हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है और आप सभी बच्चे सुपर एक्साइटेड हैं अपनी कॉलेज जर्नी शुरू करने के लिए। और जब हम बात करते हैं जर्नी की, चाहे वो ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हों चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हों, इंडिया में अभी आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं। और इन विकल्पों में सबसे ज़्यादा जो फेमस विकल्प निकल के आ रहा है कोविड के बाद से, वो है ऑनलाइन एजुकेशन। और ऑनलाइन एजुकेशन को लेके बहुत सारे सवाल बच्चों के और पेरेंट्स के मन में रहते हैं, जो उनको इस एजुकेशन को लेके बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति में लेके रखते हैं। तो आज की वीडियो है आपके लिए। अगर आप देख रहे हैं अपने लिए ऑनलाइन प्रोग्राम और मन में है कई सारे सवाल, तो इस वीडियो के माध्यम से हम बहुत सारे सवालों पे क्लैरिटी देने वाले हैं। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आपके सवालों के जवाब। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अरविंद, डायरेक्टर CGOE BGU जयपुर से। तो हम लेने वाले हैं बहुत सारे सवालों के जवाब और अंत तक आपको बने रहना है। अगर आप प्लान कर रहे हैं इंडिया में ऑनलाइन एजुकेशन, तो ये वीडियो है आपके लिए। सर, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच बोलना चाहेंगे, आपने टाइम निकाला हमारे बच्चों के लिए। थैंक यू वेरी मच कि आपने इनवाइट किया, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि मैं बच्चों को एड्रेस कर सकूं और उनके मिथ्स को दूर कर सकूं। तो सर ने बड़ा सहजता से बोल दिया कि वो उनके आपके लिए तैयार हैं। तो लेते हैं पहला सवाल। सर, जब भी हम बात करते हैं ऑनलाइन एजुकेशन की, तो जितने मुझे पेरेंट्स कॉल करते हैं या बच्चे कॉल करते हैं, पहला सवाल ये होता है कि जो मेरा बच्चा है अगर वो ऑनलाइन एजुकेशन कर लेगा, तो क्या वो रेगुलर जो कोर्सेज बच्चे कर रहे हैं उनके बराबर आ पाएगा, या उतने मौके और अवसर उसे मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे? क्या डिफरेंस होने वाला है ऑनलाइन और रेगुलर में? देखिए, ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत सारे पेरेंट्स, बच्चे और वर्किंग प्रोफेशनल के माइंड में आता है। Right. कि उनकी डिग्री की इक्विवेलेंस क्या होगी, वैल्यू क्या होगी। सो ये मैं क्लेरिफाई करना चाहता हूँ। अपने इंडिया में यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि एक्रीडिएशन बॉडी है, सुपीरियर बॉडी है, उसने क्लियरली अपनी वेबसाइट में ये मेंशन कर रखा है कि आप कोई भी डिग्री प्रोग्राम करते हैं, वो उसका मोड रेगुलर हो सकता है, उसका मोड ऑनलाइन हो सकता है या डिस्टेंस हो सकता है। तीनों डिग्री की इक्विवेलेंस एक होगी। बिकॉज जब हम इक्विवेलेंस की बात करते हैं तो वही यूनिवर्सिटीज आपको सिर्फ मोड को चेंज करके डिग्रीज प्रोवाइड कर रही हैं। राइट। सो यहाँ पे सबसे जरूरी चीज ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ से डिग्री ले रहे हैं। अगर वो यूनिवर्सिटी ऑनलाइन प्रोग्राम चलाने के लिए यूजीसी से एक्रीडिएटेड है, देन डिग्री में कोई भी फर्क नहीं आने वाला है, बच्चा किसी भी मोड से डिग्री करे। रादर ऑनलाइन मोड करने से फायदा ये होता है कि उसको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है एंड दे कैन डू एनीथिंग एल्स आल्सो इन देयर लाइफ। तो सर ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इक्विवेलेंस रहने वाला है। और यूजीसी की वेबसाइट पे आप जाके, सर ने बिल्कुल सही कहा, यूजीसी की वेबसाइट पे आप जाके चेक भी कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एजुकेशन में आपको अवसर अच्छे खासे मिलने वाले हैं, क्योंकि इक्विवेलेंस तो आपको मिल ही गया है। तो सर, आपने तो बिल्कुल क्लियर कर दिया कि यार ऑनलाइन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, प्रॉपर यूजीसी का नोटिफिकेशन भी है। बट सर, जो बच्चा करता है प्रोग्राम, चाहे वो आपका यूजी प्रोग्राम करे या पीजी प्रोग्राम करे, उसका उद्देश्य है जॉब लेना। एट द एंड ऑफ द डे सबको जॉब करनी है ना? तो एक मन में क्वेश्चन होता है पेरेंट्स के कि जॉब मार्केट में क्या वेटेज रहने वाली है, चाहे हम बात करें प्राइवेट जॉब्स की या हम बात करें गवर्नमेंट जॉब्स की। तो सर, क्या जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए वरुण जी, मैं यहाँ पे आपको टोकना चाहूंगा। देखिए, जॉब हमेशा किसी भी डिग्री का एक आउटकम होता है। राइट। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट ऑनलाइन एजुकेशन, तो ऑनलाइन एजुकेशन सिर्फ एक फ्रेशर बच्चे के लिए नहीं है। ये ऑनलाइन एजुकेशन इज फॉर वर्किंग प्रोफेशनल ऑल्सो, ऑनलाइन एजुकेशन इज फॉर द हाउसवाइफ ऑल्सो, ऑनलाइन एजुकेशन इज फॉर द रिटायर्ड पीपल ऑल्सो। राइट। सो आपको यहाँ पे एक चीज समझनी होगी कि आज के टाइम में हमें अपनी स्किल को अपग्रेड करना है, और जब स्किल अपग्रेड करने की बात आती है तो वहां पे हम दूसरी चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज ना कर रहे हो। सो ऑनलाइन एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे जाके आप अपनी स्किल को एनहांस भी करते हैं, नई चीजें भी सीखते हैं, और आपका जो बैच होता है वो बहुत वेरीड होता है। आप इमेजिन करें कि आपके बैच में एक रिटायर्ड पर्सन है जिसके पास 60 साल का एक्सपीरियंस है, एक फ्रेशर स्टूडेंट है, एक हाउसवाइफ भी है। तो हमेशा जब लर्निंग होती है ना, तो लर्निंग टीचर से ज्यादा पीयर्स से होती है। सो ऑनलाइन एजुकेशन में ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और दूसरी चीज है कि कई सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स भी आपके साथ जुड़े रहते हैं। सो यूनिवर्सिटीज की या इंस्टीट्यूशंस की प्लेसमेंट की प्रॉब्लम तो वहीं पे रिजॉल्व हो जाती है, क्योंकि प्लेसमेंट प्रोवाइडर्स आर आल्सो डूइंग द ऑनलाइन प्रोग्राम विद द फ्रेशर्स।
सो यहाँ पे प्लेसमेंट को लेके इशू नहीं आता है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हम अपने आप पे काम कितना कर रहे हैं। राइट हायर एजुकेशन में जब हम जाते हैं ना, सो यू कैन नॉट इमेजिन लाइक दैट टीचर इज गिविंग यू द नोट्स, टीचर इज वर्किंग एज अ फैसिलिटेटर ओनली। सो ऑनलाइन एजुकेशन में भी यही होता है कि आपकी जो ओवरऑल एकेडमिक जर्नी चल रही होती है, somebody is giving you the hand hold. राइट So when you are getting the hand holding and you are upgrading your skills with the right degree, with the right approach, तो जॉब तो मिलनी ही मिलनी है। जॉब इज जस्ट अ आउटकम। राइट तो सर ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जॉब लेने में टेंशन नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिलने वाला है। इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा वरुण जी, बिकॉज ऑनलाइन प्रोग्राम सारी ही क्राउड के लिए बने हुए हैं, तो Right. यहाँ पे इंडस्ट्री का एस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा आता है, बिकॉज वर्किंग प्रोफेशनल्स आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग। और एक बहुत अच्छी चीज होती है, फिजिकल मोड में किसी को बुलाना इज अ डिफिकल्ट टास्क फॉर द Right. यूनिवर्सिटीज ऑल्सो, बट ऑनलाइन मोड पे वी कैन कनेक्ट विद एनीबडी। Right. So people from industries are willingly coming to the universities, they are sharing their experiences in online mode. So आपकी लर्निंग वहां पे एक्सपीरियंशियल लेवल पे बहुत ज्यादा होती है। ओके तो मतलब बहुत कुछ दिखने वाला है आपको ऑनलाइन मोड पे। तो सर जॉब मार्केट में तो कमी नहीं है, आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया हमारे स्टूडेंट को। बट सर जब हम बात करते हैं ऑनलाइन एजुकेशन की, तो सर आप तो खैर शुरुआत से ही हैं जब शुरू हुई थी ऑनलाइन एजुकेशन इंडिया में, तो सर आप इस सवाल को बेहतर समझ पाएंगे और जवाब भी दे पाएंगे, इसलिए मैंने सवाल लिया है वाला। कॉलेजेस इतने सारे हो चुके हैं, यूनिवर्सिटीज इतनी सारी हो चुकी हैं, आप गूगल पे सिर्फ लिखो कि यू आर लुकिंग फॉर ऑनलाइन एडमिशन, आपको 500 कॉल डेली आने शुरू हो जाएंगे। तो सर पैरामीटर ऑफ सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक बच्चे के लिए ना, कि इतने सारे ऑप्शन है तो मैं क्या चूज करूं, कंफ्यूज होकर घर ना बैठ रहा हूं। तो सर पैरामीटर क्या होना चाहिए बच्चे के लिए? देखिए ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से शायद सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, बिकॉज जब हम एक डिग्री लेते हैं ना, तो हम सिर्फ डिग्री नहीं ले रहे हैं, हम अपना पूरा टाइम भी उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट मनी के साथ साथ। सो डिग्री लेते हुए ये चीज बहुत ध्यान देने की होती है किसी भी स्टूडेंट के लिए और पेरेंट्स के लिए भी, कि वो डिग्री ले कहां से रहा है। इंडिया में अगर हम बात करें एज पर एशे रिपोर्ट, तो 1200 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, 70,000 के आसपास इंस्टीट्यूशंस हैं जो हायर एजुकेशन में काम कर रहे हैं। क्या हर कोई ऑनलाइन डिग्री प्रोवाइड कर सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडिया के अंदर यूजीसी पे आप जाएंगे, यूजीसी की एक वेबसाइट है, DEB यूजीसी की वेबसाइट जिसे कहते हैं डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, यूजीसी की वेबसाइट, वहां पे यू कैन गो एंड चेक कि कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन ऑफर कर सकती हैं। ऑनलाइन एजुकेशन दो तरीके से ऑफर की जाती है। बेसिकली देयर आर फ्यू रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड फ्यू इंटाइटल्ड यूनिवर्सिटी। व्हेन हम बात करते हैं इंटाइटल्ड यूनिवर्सिटी की, सो आपकी यूनिवर्सिटी NAC A+ होनी चाहिए कम से कम, या NIRF में टॉप 100 होनी चाहिए 2 साइकिल पे। अब जब हम NAC A+ और NIRF रैंकिंग की बात करते हैं, तो आप समझ सकते हैं ये दोनों सबसे हाईएस्ट पैरामीटर हैं इंडिया में क्वालिटी एजुकेशन की बात करने के लिए। सो यूजीसी ये इंश्योर करता है कि ओनली दोस यूनिवर्सिटी हु आर हैविंग द बेस्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट ऑफ द रिसोर्सेज, दे कैन ओनली ऑफर द ऑनलाइन एजुकेशन। राइट सो ऑनलाइन डिग्री लेते हुए ये पैरामीटर्स आपको देखने की बहुत जरूरत है। आपको DEB की वेबसाइट पे जाना है, वहां पे रेगुलर नोटिफिकेशन आता है। अभी बच्चे को एक डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की यूनिक आईडी भी बनानी होती है। दैट आईडी इज वैलिड फॉर सो मेनी इयर्स। यू कैन गेट ऑल योर एकेडमिक रिकॉर्ड्स विद द हेल्प ऑफ दैट आईडी। सो आसान है, बस 2-3 चीजें फॉलो करनी है, वेबसाइट पे जाना है। इसके अलावा AICT के भी कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको ऑनलाइन प्रोग्राम या सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। यू कैन गो एंड विजिट देयर एक्रीडिएशन। एक्रीडिएशन को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्रीडिएशन इज लाइक अ पासपोर्ट विद यू। इफ यू वांट टू ट्रेवल अब्रॉड, यू नीड अ वैलिड पासपोर्ट। तो आप समझ गए हैं कौन कौन से पैरामीटर्स का आपको ध्यान रखना है, और ये सारे ही पैरामीटर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सर आपने पैरामीटर्स तो बता दिए कॉलेजेस के क्या रखने चाहिए बच्चों को, और ये पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप ऑनलाइन एजुकेशन लेना चाहते हैं। तो सर ये जो मेरा 5th क्वेश्चन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, और आज की डेट में बहुत ट्रेंडिंग है कि एक ही टाइम पे लोग 2-2 डिग्रियां करते हैं। तो ये क्या ट्रेंड है और किन बच्चों को करना चाहिए? देखिए ये भी बहुत वैलिड चीज है। समय के साथ परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। वेरी ट्रू। मतलब एवरीथिंग हैज टू बी चेंज्ड। राइट। और अभी हम देखें जिस तरीके से कट थ्रोट कंपटीशन है, सो एक डिग्री आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकती आपकी सारी नीड्स। एक सर्वे में भी कहा गया है कि ओवर ए स्पैन ऑफ 30 इयर्स और 25 इयर्स ऑफ करियर,
a person has to change 5 or 6 different job roles. ओह, So 5 से 6 जॉब रोल्स को क्या आप एक तरह की स्किल्स के साथ सेटिस्फाई कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। दूसरी चीज अगर हम ये भी देखें कि कई बार होता क्या है कि आपने अपनी लाइफ में प्लान ए सेट किया, मोस्ट ऑफ द टाइम आप प्लान ए को अचीव करो ये भी नहीं होता है। सो यू should have a plan B also. So what could be your plan B? You can pursue another degree. Maybe you are not able to fulfill your dream or desired thing with the plan A, then you can switch to the plan B. So 2 डिग्री वहां पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब सबसे अहम मुद्दे की बात है कि 2 डिग्री हम कर कैसे सकते हैं। सो कोई भी बच्चा एक साथ एक लेवल की 2 डिग्रीज कर सकता है किसी भी मोड से। जब हम एक लेवल की बात कर रहे हैं, सो अगर आप यूजी के स्टूडेंट हो, सपोज आप बीकॉम कर रहे हो, सो बीकॉम के साथ आप बीए भी परस्यू कर सकते हो, आप बीसीए भी परस्यू कर सकते हो, आप बीबीए भी परस्यू कर सकते हो, बट बीकॉम के साथ हायर डिग्री नहीं कर सकते, एमबीए नहीं कर पाएंगे, एमबीए नहीं कर सकते हो। बट अगर आप मास्टर प्रोग्राम कर रहे हो, सो आप मास्टर डिग्री भी कर सकते हो और अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री भी कर सकते हो, मतलब लोअर डिग्री यहाँ पे अलाउड है। अच्छा, With- ये with सर मुझे नहीं MBA। पता था। हाँ। ये कैसे अलाउड, मतलब ये कैसे कंसेप्ट हुआ है? भी देखिए, आपने ऑलरेडी यूजी डिग्री कर रखी है एंड नाउ यू आर डूइंग अ हायर डिग्री। Okay. सो हायर डिग्री के साथ लोअर एजुकेशन लेना इज अलाउड, लीगल भी है। Okay. बट आप यूजी में रह के पीजी कैसे कर सकते हो? बिकॉज आपने यूजी की क्वालिफिकेशन तो पूरी नहीं की है। ओके, सो विद अ हायर डिग्री मींस एमबीए के साथ आप बीबीए कर सकते हो, बीसीए कर सकते हो और किसी भी मोड से कर सकते हो। आप एक डिग्री रेगुलर में ले सकते हो, दूसरी डिग्री ऑनलाइन में ले सकते हो। बहुत आसान है और लोगों को करना भी चाहिए। सिर्फ एक से क्यों सेटिस्फाई हो जाओ। ट्रू ट्रू। तो सर ने तो बता दिया कितना इंपॉर्टेंट है ये 2 डिग्री का कंसेप्ट, और आई होप आप सभी को क्लियर भी हो पाया हो। और बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को आने वाले टाइम के लिए प्रिपेयर करना। सर ने बिल्कुल सही किया कि जब कहा कि जितना आपका टाइम बढ़ता जाएगा करियर में, आपको ये डिग्रीज हमेशा कुछ ना कुछ देके ही जाएंगी, लेके नहीं जाएंगी। सर 2 डिग्री तो बच्चे अब ले ही लेंगे, बट कई सारे बच्चे सर ऐसे भी हैं जिनका सपना है ग्लोबली अपने आप को स्टैब्लिश करने का। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेड के लिए बाहर जाएंगे। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो जॉब के लिए भी जाएंगे। तो सर इंटरनेशनल मार्केट में ऑनलाइन डिग्रीज की वैल्यू क्या है? देखिए, ऑनलाइन डिग्री की भी इंटरनेशनल मार्केट में सेम वैल्यू है जो हमारी रेगुलर डिग्री की है। जब आपकी एक्रीडिएशन बॉडी ही उसमें कोई डिफरेंस नहीं पैदा कर रही है, तो हम और आप डिफरेंशिएट करने वाले होते कौन है? और मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन परस्यू करने वाला क्राउड इज ऑलरेडी अ वर्किंग प्रोफेशनल। सो वर्किंग के साथ अगर आपको रियल टाइम एक्सपोजर मिल जाता है, लर्निंग मिल जाता है, तो उसकी इंपॉर्टेंस हमेशा ज्यादा होती है। राइट। हमने बहुत बार देखा है कि बच्चा जॉब कर रहा होता है तो वो अपनी रेगुलर डिग्री को कहीं से कर रहा होता है नॉर्म्स को वायलेट करते हुए, बट वो जस्टिफाई नहीं कर पाता है। एम्प्लॉयर का हमेशा ये क्वेश्चन होता है कि भाई जब आप जॉब कर रहे थे तो आपने अपनी एजुकेशन के लिए टाइम कैसे निकाला? बट ऑनलाइन एजुकेशन क्या है? सेल्फ पेस्ड लर्निंग है, टेक्नोलॉजी के थ्रू है, वेयर वीकेंड्स पे बच्चे को क्लासेस करनी होती हैं और बहुत सारा कंटेंट उसको उसके लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में मिल जाता है। सो पर्सन कैन ऑलवेज जस्टिफाई कि उसने अपने फ्री टाइम में पढ़ाई की है, अपने आप को इनहेंस किया है। सो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में भी हमेशा इसकी वैलिडिटी अच्छी रहेगी और कई सारी यूनिवर्सिटीज आपस में कोलैबोरेट भी करती हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पढ़ाने वाला भी हो सकता है कि कोई फॉरेन वाला हो, कोई बाहर का पर्सन हो। सो एक्सपोजर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये हमेशा बहुत अच्छा रहता है। सिंस अभी इंडिया में कॉन्सेप्ट नया आया है, इसलिए लोगों के दिमाग में मिथ बहुत सारे मिथ्स हैं। इंडस्ट्री खाली 4 या 5 साल पुरानी है, बट यू विल सी दैट दिस इज गोइंग टू बूम अ lot many edtechs are providing the certification here also. Right. That is not equal to degree, but बच्चा कर रहा है और सर्टिफिकेट प्रोग्राम लेके भी वो बाहर जा रहा है। Right. जब आप वो डिग्री लेके जाएंगे तो आप सोचेंगे कि जॉब मार्केट में आपकी वैल्यू कितनी बढ़ेगी। राइट। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप अब्रॉड से भी कोई मास्टर्स प्रोग्राम करना चाहते हैं तो यूजी प्रोग्राम आप लेके आगे बढ़ सकते हैं। सर आज की चर्चा के अंतिम प्रश्न की तरफ हम आ गए हैं और अंतिम प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। सर आपने बोला कि ऑनलाइन इंडस्ट्री बहुत बूम कर रही है, जो कि हम देख भी रहे हैं, इंस्टा पे, फेसबुक पे बहुत सारे एड्स आते हैं यूनिवर्सिटीज़ के। आज की डेट में एक और ट्रेंड चला है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ की। अगर हम बात करें तो वो भी इंडियन मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं और वहाँ भी कई सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ अपनी एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। इंडिया से भी स्टूडेंट चाहते हैं जो ऑनलाइन मोड पे वहाँ से प्रोग्राम करें। खास तौर पे कुछ कंपनीज हैं जो इस चीज़ को प्रमोट कर रही हैं। तो सर अगर कोई बच्चा इंटरनेशनली अपना ऑनलाइन प्रोग्राम करना चाहता है किसी अब्रॉड की यूनिवर्सिटी से,
तो उसको किन किन पैरामीटर्स का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फीस बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। देखिए यार, बहुत वैलिड क्वेश्चन है ये, और एजुकेशन जहां से भी मिले लेनी चाहिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बट वो एजुकेशन एक्रीडिएटेड कितनी है ये वेरीफाई करना भी एक बच्चे का काम है। उस यूनिवर्सिटी का उस कंट्री में क्या हायर अथॉरिटीज हैं, उन्होंने उसको कितना जस्टिफाई कर रखा है, क्या इंडिया में हमारे AIU के इक्विवेलेंट है या नहीं है, और अगर कल को कोई डिस्प्यूट होता है तो डिस्प्यूट रिजॉल्व कहाँ पे होगा। राइट। ये सारी चीजें देखने के बाद इफ यू आर गेटिंग अ गुड क्वालिटी एजुकेशन यू मस्ट गो। बट मेरे हिसाब से इंडिया में भी, बिकॉज मैंने आपको पहले भी मेंशन किया कि ऑल द यूनिवर्सिटीज विच आर ऑफरिंग ऑनलाइन एजुकेशन, they are the top notch university, top 5% universities are only offering online education. So जब same quality आपको अगर कम पैसे पे मिल रही है तो you must choose Indian university. But if you can afford, and that university like Harvard Business School is also coming in India, some other Ivy League universities are also offering online education. If you can afford it, you must go. There is no issue. तो बिल्कुल सर ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, लीगैलिटी का आप एक बार ध्यान दीजिए, साथ ही साथ अफोर्डेबिलिटी, अगर आप उसके लिए अफोर्डेबल है आपके लिए प्रोग्राम तो आपको ज़रूर करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने बात की ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में और दिए आप सभी के सवालों के जवाब। बहुत सारे मिथ्स हमने क्लियर करने की पूरी कोशिश की और डॉक्टर अरविंद ने पूरी शिद्दत के साथ आपके जवाबों को भी दिया ताकि आपका डाउट क्लियर हो पाए और आप अपने कदम बढ़ा पाएं ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ। शुरुआत में हमने आपको बताया था डॉक्टर अरविंद हैं विवेकानंदा ग्लोबल यूनिवर्सिटी से, तो सर को ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हम पार्ट 2 भी लेके आएंगे इसी वीडियो का, जहां पे हम बात करेंगे VGU के ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में। इसके लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि हम अगला पार्ट भी आप तक पहुंचा पाए। आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके बहुत सारे डाउट क्लियर रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।